भोले भाले सामान्य लोग कैसे बन जाते थे बाबा की सेना के सदस्य? क्या उनकी मानसिकता थी? बाबा किस तरह का उनके साथ सलूक करते थे? ये सब हम आपको बताएंगे और आपको मिलवा रहे हैं बाबा की सेना के सदस्यों के साथ। बाबा की जो नारायणी सेना थी, उनके जो सदस्य हैं, उनके जो कमांडो हैं, वो हमारे साथ हैं। आप लोग जी, आप लोग बताइए, आपका परिचय क्या है? हमारा नाम गुड़िया है। जी, हाँ। आपका क्या नाम है? सपना। आपका क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। वर्षा जी, आप बाबा की सेना में कमांडो थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग सबका साथ खाली करते हैं। ये मेरी मम्मी है, ये सुरक्षा सेवा में है, और ये मेरी दीदी हैं, ये जल सेवा में हैं। अभी हम कुछ भी नहीं, अभी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ जब थी तो क्या आप लोगों का रोल था? हम लोग गोपिका बनते हैं। जो गोपिका होती है ना, वो गोपिका बनती हैं, और जो सेवा होते हैं वो सेवा करते हैं। तो आपको क्या क्या करना पड़ता था? हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम लोगों को रेडी होकर स्थान पे अपने बैठना होता है। जब परमात्मा आते हैं तो उनकी बाणी सुनते हैं और दर्शन करते हैं। तो कितनी गोपिकाएं होती थी? वहाँ बहुत ढेर सारी गोपिकाएं होती हैं, गिनती भी नहीं हम लोग कर सकते हैं, इतनी गोपिका होती हैं। जब इतने संगत होते हैं तो गोपिका कितनी होती होंगी, बहुत गोपिका होती हैं। तो उनको कैसे रेडी होना होता है? क्या क्या करना पड़ता है रेडी होने के लिए? जैसे शादी ब्याह में रेडी होते हैं, वैसे यहाँ भी रेडी होते हैं। तो पूरा जो ड्रेस होती है वो क्या क्या पहनती हैं आप लोग? लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो, पर ज़्यादा लोग पीली पहनते हैं। गहने भी पहनने पड़ते थे? हाँ, गहने भी, सब कुछ पूरा, मतलब पूरा श्रृंगार करना पड़ता है। तो ये सारा श्रृंगार की सामग्री और कपड़े कहाँ से आते थे? ये कपड़े बाबा देते थे? नहीं, कमेटी देते हैं हमें। जैसे हमारा मन है तो हम लोग कमेटी वाले से बात करते हैं, तो वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, तब वो हमें वर्दी मिलती है। तो आप वैसे क्या करती थी? पढ़ती हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं। किस क्लास में? 12th में है। तो आपको क्या लगता है कि बाबा गोपिकाओं को क्यों रखते थे इतना सजा करके, क्यों उपस्थित रहने को कहा जाता था? अब आप समझिए, हमें नहीं मालूम। क्योंकि जो धर्म है और जो प्रवचन है उसको सुनने के लिए गोपिकाओं की और सजने की तो कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों करवाते थे बाबा? अब ये हमें नहीं पता। आप लोगों को वो पसंद था? हाँ, पसंद था। सजने को मिलता था इसलिए? नहीं, मतलब हम लोग उन्हें अपना मानते हैं, वो हमारे हैं मतलब। तो ऐसा क्यों है? आप क्यों उनको अपना मानते हैं? आखिर उनसे क्या मिलता था आप लोगों को? हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है उनसे। जैसे आम आम मतलब अंदर से हमको शांति मिलती है, और उनके दर्शन करके और शांति हम लोगों को मिलती है, इसीलिए हम लोग पहनते हैं। कोई एक बात जो आप लोगों को बाबा के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, जो बाबा की कोई बात हो जो आपको सबसे अच्छी लगती है? बाबा की बात, बाबा की तो सभी बात हमें अच्छी लगती है। आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या काम था? तो जल सेवा करते हैं। तो जैसे का नाम कोई डाल नहीं जाए उस पानी में, कोई अंशबाजी बहुत से निभाते हैं। अगर कोई हो तो जैसे उनको बदनाम करना चाहते हैं तो बस जल सुरक्षा पे भी रह जाते हैं, जल पिलाते हैं। ऐसे वो संगत आती है, आप जैसे आते संगत तो उनको जल पिलाना है बस, और कुछ नहीं। और आने वाले उनको थोड़े कहते हिसाब से चलो, अपने नेक थोड़ी वो नहीं, एक दूसरे को मतलब अपने हाथ जोड़ करके विनती करके उनसे झुकाव करके अपने उनसे कहते हैं कि जी जल भर के बोतल भर ले जाते हैं बस। और जल की आपको भी ड्रेस पहननी पड़ती थी? हाँ हाँ, क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर। हाँ, गुलाबी कलर की है। तो वो दिखाइए। आपको क्या करना पड़ता था? हमारे पास वर्दी है भैया, हमारे पास घर में है, इसी कलर की हमारी भी वर्दी है। किस कलर की? इसी कलर के है। अच्छा, ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है, हाँ, और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है, और साड़ी है, और क्या है? आई प्लेट नेम प्लेट है। अपनी नेम प्लेट दिखाइए। अच्छा, ये आई कार्ड है एक तरीके से।
ये आई कार्ड है, इसमें लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हेतु सेवादार पहचान पत्र है ये। इसमें नाम लिखा हुआ है, ऊपर पहले ब्रांच लिखी है जल सेवा, फिर नाम लिखा है सपना ओझा, पति पिता का नाम संजय ओझा, जन्मतिथि 1/1/1980, सूरज नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। आप ग्वालियर की रहने वाली हैं? अच्छा, तो ग्वालियर से यहाँ पर आती हैं? हाँ, ग्वालियर से आते हैं। अच्छा, और पति आपके कहाँ हैं? ग्वालियर में अभी तो। ग्वालियर में ही। अच्छा, और नेम प्लेट आपकी? ये एक नेम प्लेट भी है, ये सपना ओझा, जो कि गुलाबी कलर की ये जो ड्रेस है उस पर ये लगाती थी। तो आप और आप दोनों लोग गुलाबी ड्रेस पहनते थे? हाँ भैया। अच्छा, तो आप क्या क्या करती थी? ये हम तो बस आत्मा जैसे परेशान हो लाइन लगवाना, और कोई बहन परेशान है तो उन्हें बैठा कर हाथ जोड़ के बस, और कुछ नहीं, यही सेवा करते हैं। तो बाबा की जो सेना है उसके सारे ये सदस्य हैं, ये जितनी ब्रांच है, जल सेवा और बाकी सेवा। देखिए भैया, आप तो पैसे के लिए नौकरी करते हैं, और हमने तो इस जिंदगी को पाया है तो हम इसलिए नौकरी करते हैं। अच्छा, क्या आपको लाभ हुआ? हमारा पूरा ही जीवन ही लाभ में है। जैसे क्या, एक बार हमारे आत्मा प्रेत आत्मा आ गई थी भैया, और वो आत्मा हमारे को घर पे रखी, और बिना शरीर के हम परमात्मा के चरणों में आ गई। आप समझ सकते हैं, ऐसे ही भू पंडाल लगा था नारायण साकार हरि का ताला नगरी में, वहाँ पर आप समझ सकते हैं जो शरीर से निकल जाए वो फिर से शरीर में कैसे आ सकता है। इन परमात्मा ने हमें जीवन दान दिए हैं भैया, तो हम आते जाते हैं, हमें और क्या मिलता है, बस यही हमारा काम है। जहाँ हरि जाते हैं वहाँ हम जाते हैं, सेवा भाव करते हैं बस अपने। आपका मुख्य काम क्या था वहाँ? मुख्य काम तो हमारी वर्दी है, वर्दी लगाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, यही काम है। तो ये तीनों लोग वर्दीधारी हैं, और कोई जल सेवा करता था, कोई भीड़ मैनेजमेंट का काम करता था, और ये जो कमांडो की ड्रेस में दिख रही हैं, ये दरअसल कमांडो के रूप में न होकर के गोपिका के रूप में होती थी। एकदम उल्टा ही काम था। सज करके और तैयार होकर के बाबा की सेवा में ये गोपिकाएं रहती थीं, और हजारों हजार की संख्या में ये गोपिकाएं बाबा का प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित की जाती थी, आदेशित की जाती थी। और बाबा का ये आदेश था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां और महिलाएं हैं वो गोपिकाओं के वेश में आभूषण के साथ उनके प्रवचन देते समय आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें बैठें। यहाँ इस समय हम बाबा के आश्रम के ठीक पास हैं, और पास में ही ये जो बाबा की कमांडो सेना के सदस्य हैं। बाबा की कमांडो की सेना में न सिर्फ सुरक्षा के लोग थे, बल्कि अलग अलग ड्रेस में अलग अलग काम करने वाले जो ख़ास तौर से महिलाएं थीं वो शामिल थीं। उसमें गुलाबी कलर की जो पोशाक थी उसमें शामिल रहने वाली तमाम जो महिलाएं हैं उनमें से एक जो दस्ता है वो हमको मिला है, और उनका ये कहना है कि बाबा ने मानसिक रूप से उनके ऊपर इतना असर डाल रखा है कि वो आज भी बाबा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।